नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि अब तो बजट की समझ लें कि आमद है, लेकिन मैंने ज़्यादा तवज्जो इस दफ़ा इस वजह से नहीं दी क्योंकि देखें ना, महसूलात तो हमने इकट्ठी ही नहीं की ज़्यादा, उसमें हमारा शॉर्टफॉल ज़्यादा आ गया। शख्सियात के जो जिसे आप कहते हैं झोल झाल में नहीं पड़ता, लेकिन पिछले चेयरमैन एफबीआर ने जो कुछ किया वो आपकी नज़रों के सामने, कितने शरीफ आदमी वो लगते थे, हमारी ख्वाहिश और तवक्कुआत उनसे अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो भी आपके सामने है। टैक्स इस्लाहात या टैक्स निज़ाम की इस्लाहात के मुतालिक बात की गई थी, टैक्स रिफॉर्म, लेकिन उस पर भी कोई पेशरफ्त देखने में नहीं आई। जहाँ तक बात है कि कॉमन मैन से ज़्यादा रिग्रेसिव टैक्सेशन, एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन ना की जाए, वहाँ पर भी हम उल्टी चाल चले। हमने जनाब अमीरों पर टैक्स लगाने के बजाय गरीबों और आम लोगों और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ को पूछना शुरू कर दिया है। 50,000 रुपये की चीज़ कोई लेने आ रहा है, उससे शनाख्ती कार्ड मांगो वगैरह वगैरह, जो भी था। खैर एनीवे, देर आर आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस, देर आर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट इट। बहुत झगड़ा था एनआईसी के मुतालिक। मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि हमारे पास सीएनआईसी मौजूद है, हमें डुप्लीकेशन इन सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं है। हम एनटीएन लेते हैं, फिर फ़लाँ लेते हैं, फिर जीएसटी का फ़लाँ रजिस्ट्रेशन नंबर। जब हमारे पास एनआईसी नंबर्स और जब हमारे पास ऐसे आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं, मज़ीद कोई रिफॉर्म वहाँ नहीं हुआ। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न सबमिशन किया जा सकता है, लेकिन वो आसान नहीं है, उस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जहाँ तक आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करने का ताल्लुक है, नथिंग। जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का ताल्लुक है, मेरे ख्याल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस बारे में पूरी एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए कि साबिक चेयरमैन एफबीआर जो हैं, उनके जो एमएनसीज़ जिनके साथ उनके मेन, आप समझ लें कि जिनके साथ मेन उनका ताल्लुक भी रहा है माजी के अंदर एज ए प्रोफेशनल, उनके ऊपर कितनी टैक्स इम्प्लीकेशन आई वर्सेस द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे से बहुत अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब अजीज़ निश्तर साहब कॉरपोरेट टैक्स के माहिर हैं। सर, वेलकम करता हूँ आपको शो में। अली नासिर साहब। अजीज़ निश्तर साहब, मैंने तमहीद में बहुत सारी बातें की। जाहिर बात है, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप भी फेवर करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि फेवर ना की जाएं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आज के सिनारियो में देखा जाए तो पिछले साल का वैसे अनरियलिस्टिक टैक्स टारगेट था। मेरे ख्याल से शॉर्टफॉल, बहुत सारे माहिरीन ये कह रहे हैं, मोर देन 1 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा का हो सकता है। व्हाट इज़ योर जजमेंट ऑन दिस एंड हाउ डू यू सी द फ्यूचर बजट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच अली नासिर साहब, मुझे शो पे लेने के लिए। मैं सबसे पहले तो खैर आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि लास्ट ईयर का बजट जो था, बजट में जो रेवेन्यू टारगेट था वो बहुत अनरियलिस्टिक था। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, इवन उस बुरी इकोनॉमी में भी जो है वो इसे खासी हद तक जो है वो रियलिस्टिक के करीब लाया जा सकता था। वो बहुत सारे एक्शन थे ऐसे जो किए जा सकते थे, नहीं किए गए। हमने जो है वो इस सारी चीज को लोकल बिजनेस के लिए हमने रिग्रेसिव कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर आप बारीकी के साथ देखें तो जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 2-3 करोड़ कमाने वाला पाकिस्तानी जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेसमैन है, उसका हर रुपए पे टैक्स का बर्डन जो है वो किसी भी मल्टीनेशनल से, किसी भी रिच इंडिविजुअल से ज्यादा होगा। अच्छा, एक और जो हमारे टैक्स लॉ की एक बहुत बड़ी सारी जो है वो ओवर टाइम हमने उसे टैक्स लॉ रहने ही नहीं दिया। हमने उसे चुंगी बना दिया है कि जो काम हो, आप सिगरेट खरीदे, पान खरीदे, जमीन का टुकड़ा खरीदे, गाड़ी खरीदे, जो चीज आप खरीदेंगे बेचेंगे, हर चीज पे एक जैसे चुंगी का मुहर्रर बैठा होता है, इस तरह आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। ऐसे नहीं होता। ट्रांजैक्शन जो एक इकोनॉमी में जो है वो उन पे अगर ट्रांजैक्शन पे टैक्स ना हो, ट्रांजैक्शन होने दीजिए। जब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएंगी, इकोनॉमी फैलती जाएगी। जब फैलती जाएगी, आप उनसे महीने बाद, क्वार्टर बाद, हाफ ईयर बाद ले लें। आपने इनकम टैक्स लॉ बड़े लिमिटेड थे केसेस के,
इनकम टैक्स लॉ इज नो लॉन्गर इनकम टैक्स लॉ, ये ट्रांजैक्शन टैक्स लॉ है, जिसके तहत अब आप हर चुंगी, हर नाके पे गुजरने वाले बंदे से चुंगी वसूल कर रहे हैं। नहीं, ये आपने बड़ी अहम बात की है, जरा इसकी वजाहत करें, क्योंकि आपने कहा कि इनकम टैक्स लॉ, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम टैक्स लॉ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स अप्लाइड ऑन इनकम, दैट्स अ डायरेक्ट टैक्स, लेकिन उसको इन्होंने ट्रांजैक्शन टैक्स बना दिया। इन अदर वर्ड्स यू आर जैसे आप कहते हैं सेइंग हियर, इंप्लाइंग हियर कि ये ट्रांजैक्शन टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ ले गए उसको। जी 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 बिल्कुल, लॉ इस वक्त अगर आप देखें, लॉ का सारा फेस ही चेंज हो गया हुआ है। लॉ में इस अंदाज जो इनकम होता है ना, जो वर्ड, एक तो हमने जो है वो उसमें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टैक्स कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से ये बात आगे इंस्टीट्यूशन तक भी नहीं पहुंच सकी। मैं निहायत अदब के साथ कहूँगा कि तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक मशहूर केस है इलाई कॉटन मिल में, वो उसने एक बहुत बड़ा सारा जो है हमें डिपार्चर कराया है कि इनकम को टैक्स करने की बजाय आप रेवेन्यू को टैक्स करना शुरू करते। एक बंदा है जो 1% पे काम करता है और वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे जो है वो बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट लेके काम करना चाहता है, दूसरा बंदा जो है वो बहुत हाई प्रॉफिट रख के उसकी अच्छी क्वालिटी की चीज होगी। आपने जो इनोवेशन करने वाला, सस्ती चीज बेचने वाला, थोड़ा प्रॉफिट रख के करने वाला था, जिसे मैं कहूँगा, मैं बड़ी अप्रिसिएशन के साथ कहूँगा कि हमारा जो जोड़िया बाजार का, हमारा बाकी कराची का मेमन चुनौती ट्रेडर जो है वो इन चीजों पे काम करता था। वो दूसरे से 2 पैसे कम करके कैसे अपनी चीज ज्यादा बेच के ज्यादा स्केल पे कमाएगा। हमने बेसिकली रेवेन्यू को जो है वो टैक्स की बेस बना दिया, जिसकी वजह से ओवर टाइम ये हुआ है इस वक्त आपकी इनकम जो है वो दुनिया के प्रिंसिपल के मुताबिक आप इनकम को टैक्स नहीं कर रहे, आप रेवेन्यू को टैक्स कर रहे हैं, जिसमें है मुमकिन है आपको इनकम की बजाय लॉस हो रहा हो या विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा हो। आपने दोनों को जो है वो एक बंदा जो लॉस में जा रहा है, एक विंडफॉल पे जो 10 रुपए की चीज 90 में बेच रहा है, आपने दोनों को बराबर कर दिया। अच्छा, नहीं, यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर ज्यादा जो जिम्मेदार ठहराऊंगा वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ठहराऊंगा। मैं अगले दिन भी प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था कि इब्ने खुल्दून मुसलमानों के, उम्मत मुस्लिमा के बहुत मशहूर जो हैं वो शोबा इमरानियात कह लें, और ये टैक्स उमूर पर भी उनकी बड़ी गिरफ्त थी। तो उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को कम से कम करें, बल्कि उनका शायद कहना यह था कि ब्यूरोक्रेट्स इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होने चाहिए। 600 साल पहले वो ये बात करके गए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, वील कम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिर मैं अजीज़ नश्तर साहब से पूछूंगा कि ब्यूरोक्रेट्स आर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी अजीज़ नश्तर साहब से बात हो रही थी, कॉर्पोरेट टैक्स के माहिर हैं। अजीज़ नश्तर साहब, आपने जो बात बताई इट्स एन आई ओपनर, क्योंकि हम तो सोचते थे शायद कि इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से चलो डायरेक्ट टैक्सेशन से तवज्जो हट के इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ चली गई, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि कवानीन भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। चलें, ये एक चीज़ तो आपने क्लियर कर दी। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, ये बड़ा शोर शराबा मचाया था आने से पहले कि हम तो शायद FBR की तंजीम ही ख़त्म कर दें, या FBR का इदारा ही जो है ये इसको ही ख़त्म कर दें। इस हद तक बातें की जा रही थी। असद उमर साहब जब वज़ीर ख़ज़ाना होते थे तो उन्होंने कहा जनाब मैं इस्लाहात लेकर आऊँगा। खान साहब ने भी यही कहा इलेक्शन से पहले कि FBR को पूरे तरीके से जनाब वो क्या कहते हैं उसको झंझोड़ के रख देंगे, शेकअप जिसे कहते हैं। लेकिन हुकूमत में आने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे टैक्स सिस्टम के रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म पे कोई काम नहीं हुआ। आपके ख्याल से इस दफ़ा बजट में फाइनेंस बिल में कोई ऐसी चीज़ आने वाली है? अली नासिर साहब, मैं ये कहूँगा, देखें जिस तरह हमारे जिस्म में खून है
खून को आपने अगर उस खून को रिप्लेस भी करना है तो आप सारे के सारे खून को निकाल के तो बंदे को मुर्दा करके तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको तदरीज के साथ ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और हमारी जो इस वक्त मुल्की तंजीम है, मुल्की मईशत का हाल जो है, उसमें ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप एक चलते हुए अदारे को जो इस पूरे मुल्क को चलाने के लिए खून प्रोवाइड कर रहा है, जो मालियाती खून प्रोवाइड कर रहा है टैक्स रेवेन्यू की सूरत में, आप उसको किस तरह डिसबैंड कर देंगे। और डिसबैंड अगर करेंगे भी तो उसे उसी वक्त आप कर पाएंगे जब दूसरी चीज़ आपकी वेल टेस्टेड जो है वो मौजूद हो। इस करंट गवर्नमेंट के बड़ी अच्छी जो है वो सारे नारे भी थे तमाम, मैं समझता हूँ दयानत के साथ वो सारे के सारे प्रोग्राम थे कि किस तरह हम इस मुल्क की मईशत मुआशरत इसे ठीक करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारी कोशिशें भी रिसर्च की हद तक बाकी जगह, लेकिन क्या वो एकेडमिक थी और वो अब आके जब रियल लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया तो उनके क्या असरात हुए, मैं समझता हूँ कोई पॉजिटिव असरात नहीं हुए बल्कि नेगेटिव की तरफ हम गए हैं। तो ऐसे में एक चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन को, ना सही आइडियली चलती हुई लेकिन एक अच्छी चलती हुई, रीज़नेबली चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन को आप इस तरह नारों से, बाकी इस तरह की जो है मैं समझता हूँ कामों से बग़ैर सोचे समझे या पायलट रन किए हुए, उसे टेस्ट किए हुए करना ठीक नहीं होगा। इसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है और मैं समझता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी जान है कि इस जान को प्रॉपर इस्लाहात के साथ जो है इससे नेशन का काम लिया जा सके और इसे एक इकोनॉमी में जो है वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर की हैसियत से, एक प्लेयर की हैसियत से लाया जाए, ना कि एक ऐसा डंडा जो आपके सर पे मारा जाए जिसकी वजह से आप वैसे ही बेहोश हो जाएं। ये एक अच्छा अदारा है जिससे पूरे मुल्क का फाइनेंस चलता है। इस अदारे की बहुत सारी खामियां भी हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें खूबियाँ भी बहुत सारी हैं और इस अदारे में बिल्कुल इतनी सारी जान है कि ये अदारा एक कौमी ज़िम्मेदारी को ज़्यादा एहसन तरीके से पूरा कर सके। इसमें इस्लाहात की ऑफ कोर्स ज़रूरत है। आपने जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल उठाया था इब्ने खल्दून के हवाले से भी। मैं ये कहूँगा हमारे यहाँ दरअसल ना, और ये हमारा ही इशू नहीं है, ये जो मोस्टली थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं उनका इश्यूज़ है कि वहाँ जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्स पॉलिसी भी वही बनाती है। जी। इसका मतलब ये है कि आप पुलिस को आप कह दें कि आप अपना कानून भी बनाएं और कानून लागू भी करें, तो वो तो जो उनका टारगेट होगा, जो उनके लिए आसानी होगी उसी तरह करेंगे। FBR वालों का टारगेट होता है रुपए इकट्ठे करना, इतने 100 बिलियन, इतने ट्रिलियन आपने इकट्ठे करने हैं। उनसे जब आप कोई मशवरा लेते हैं तो वो अपने उस ऑब्जेक्टिव की तरफ मशवरा देते हैं। असूलन बजट बनाना, टैक्स पॉलिसी बनाना, ये इकोनॉमिस्ट का काम है कि किस तरह इस मुआशरे के कौन से हिस्से को हमने थोड़ा ज़्यादा टैक्स करना है, दूसरे को कम करना है, कौन सी इंडस्ट्री को, कौन से ट्रेड को हमने फैलाना है, उस पे हमने उसे इंसेंटिव देना है, दूसरे को हमने जो है वो बाज़ ऐसी भी हैं, मसलन बाज़ लग्जरी की चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको रोकना है, उन्हें रोकने के लिए भी आप टैक्स मेयर को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, उन्हें खड़ा होने दें, उन्हें आगे जाने दें, लेकिन जिन्हें पाँव पे खड़ा होने की ज़रूरत है उनकी उंगली पकड़ लें। तो इसलिए ये टैक्स पॉलिसी मैं समझता हूँ मुल्क की जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, तमाम चीज़ों को लेके चल सकती है। आप सही कह रहे हैं कि जो और मैं ये भी कहूँगा कि इसमें पार्लियामेंट को बहुत सारा रोल प्ले करना है। सर वैसे कहना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने तो यह भी नहीं पता कि फाइनेंस बिल च होंदा की है। बाहर निकल के जब वो आते हैं, लोग हमारे रिपोर्टर उनका मजाक उड़ाते हैं कि जी फाइनेंस बिल में बताएं इस दफ़ा क्या आया, क्या अमेंडमेंट हुई, तो आप खुद जानते हैं कि उनका, मैं कहना नहीं चाहिए टीवी के ऊपर, मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक आपको उनका तालीमी मेयार और उनकी जो फहम है उससे आप वाकिफ हैं। तो पार्लियामेंटेरियंस आर नॉट मेकिंग एन एफर्ट। इनफैक्ट आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम अ पार्लियामेंटेरियन that has caught prominence in the past 1 month about the budget। आप मुझे बताएं, आपने किसी की बात सुनी हो तो मुझे बताएं। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ भी करूंगा। दरअसल होता ये है कि जब आप चिड़िया के बच्चे को उड़ने ही नहीं देंगे तो उसके पर कभी भी मजबूत नहीं होंगे।
ठीक है जी। ये इसी पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी जो है वो नेशनल टैक्सेशन पॉलिसी में पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। और जिस तरह हमारे यहाँ ये सारे का सारा जितना टैक्स लॉ जो है वो चेंज होके FBR से आता है और पार्लियामेंट उस पर ठप्पा लगा देती है, इसकी निस्बत इसमें खासा ज़्यादा सारा इनपुट चाहिए। बाद लोग इनपुट चाहिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर आपकी बात को आगे लेकर चलेंगे। आई हैव टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, लेट्स टेक अ ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजीज़ नश्तर साहब के साथ बात हो रही है। मेरे ख्याल से अच्छा है, कभी कभार सेहर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए इन मामलात के ऊपर, और दोनों पर्सपेक्टिव आने चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे इन्होंने कहा कि FBR का महकमा जो है उसमें अच्छे लोग भी हैं और अच्छे काम भी किए जा सकते हैं, इस्लाहात की भी ज़रूरत है। और यकदम उनको ख़त्म करने वाली बात की तो मैं ये कहूँगा कि एक तरह से तायद ही कर लेते हैं, क्योंकि लोग जो भी हुकूमत में आने वाला होता है वो सबसे पहले यही कहता है साहब FBR को ख़त्म कर दूंगा, ये ख़त्म कर दूंगा, वो ख़त्म कर दूंगा। फिर हुकूमत में आने के बाद हकीकत पसंदाना अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है। अज़ीज़ नश्तर साहब, आपने चूँकि 2-3 रियलिस्टिक बातें की हैं और आप यही कह रहे थे कि कानून साज जो हमारी असम्बलियाँ हैं इनका भी एक अपना किरदार है। अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर एज मच। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले, मैं कहा सर पिछला 1 महीना हो गया मैं अजीब अजीब खबरें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बजट सर पे खड़ा हुआ है, लेकिन आई हैव नॉट हर्ड ए सिंगल प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन टॉकिंग प्योरली अबाउट द बजट और अबाउट आवर टैक्स टारगेट्स। व्हाई? हाँ अली नासिर साहब, मैं इसमें मुअद्दबाना ये कहूँगा, उन लोगों को कभी इस काम में बहुत ज़्यादा सारा इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। हमारी ये जो टैक्स पॉलिसी, टैक्स लॉ, टैक्स से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं, इसमें एक स्पेशल ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का, हमारे लिए नेशनल लाइफ एंड डेथ का इशू है। इसमें हमारी पार्लियामेंट की एक स्पेशल कमेटी होनी चाहिए जो पूरा साल लोगों से आरा भी ले रही हो, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ महकमों को, मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के अदारों को जो है वो इकट्ठा करके फिर उसकी बुनियाद पे आप भले ना दे उसे पूरी की पूरी जो है वो अथॉरिटी, लेकिन वो पार्लियामेंट का वो वाला जो है वो दिमाग, वो जो पार्लियामेंट को जो है वो एडवाइस कर सके कि हमने सारा साल भर देखा है और ये चीज़ें हैं, मैं ये चीज़ करेंगे, क्योंकि लॉ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें लोगों की ना सिर्फ जो है राय शामिल हो, और वो राय इन्हीं अवामी नुमाइंदों के, इलेक्टेड नुमाइंदों के थ्रू होगी, और साथ ही साथ इस तरह पार्लियामेंट की जो है वो कैपेसिटी भी बिल्ड होगी। हम कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर पे हम टैक्स नहीं दे रहे, इतनी इकोनॉमी है, इतना उसमें पैसा है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से होगा? ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में सारे चेंजेस करने हैं, और वो कोई जो है वो, मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेट कितने भी सीनियर क्यों ना हो, FBR के हों, किसी दूसरे महकमे को हों, वो ये चीज़ नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे ये जाके पार्लियामेंट को ही ये सारा काम करना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, थोड़ी इस सारे काम में इन्वॉल्व करना चाहिए। अच्छा, थोड़ी तकनीकी नौइयत का एक सवाल था, मेरे जहन में भी है, बहुत सारे और लोगों के जहन में भी होगा। बात ये कि हर साल हम ये देखते हैं कि ये कहते हैं कि जनाब कानूनी तौर पर फाइनेंस बिल में तरमीम की जाती है, बाकी और तमाम जितने इस तरह की तरामीम हैं उनमें आपको 2/3 चाहिए होती है मेजॉरिटी, लेकिन मेरे ख्याल से बजट को जब प्रेजेंट करना होता है या बजट से जो रिलेटेड जिसे आप कहें कि लेजिस्लेशन है, उसके लिए 50% एंड अबव पे भी काम हो जाता है। व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज कि क्या हर साल वी नीड टू अमेंड ए फाइनेंस बिल, और शुड वी अफ्रेश डेवलप ए लीगल सिस्टम or some document which dictates for 1 year and you don't have to amend it again and again? Why can't we do this? अच्छा, उस पे ना दरअसल दो चीज़ें, एक तो वो 2/3 वाली तो जो है ना वो तो सिर्फ अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हो तो करनी होती है। दूसरा
वो इस लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन के मतहत ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन हर साल अमेंड करना होता है, इसलिए 2/3 वगैरह की ये सेनेट ये, लेकिन एक ये बाकी लॉ से इस तरह डिफरेंट होता है, बजट जो है इसे मनी बिल जो कहते हैं, ये इस तरह से डिफरेंट होता है कि बाकी जितने लॉज हैं उन्हें लेजिस्लेचर के दोनों ऐवानों को, सेनेट को और नेशनल असम्बली को पास करना होता है, लेकिन इस वाले लॉ को सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली ने पास करना होता है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद इसमें थोड़ा सा रोल सेनेट को दिया गया है कि वो इसमें अपनी तजावीज़ जो है वो देती है, अदरवाइज बेसिकली ये सिंगल मेजॉरिटी, एक मेजॉरिटी के 1 वोट के साथ भी ये लापा। हम साल हर साल क्यों करते हैं? इसलिए कि आपको साल हर साल जो फाइनेंस के एस्टिमेट्स हैं, पैसे कितने आए पिछले साल, इस दफ़ा कितने एक्सपेक्टेड हैं, आने वाला क्या होगा, इसलिए चूँकि वो साल का बजट होता है, इसलिए हमें और फिर बाज़ औक़ात हमें फिर ये होता है कि जी ये वाली जो चीज़ जो है, ये जितने मिज़ानिए हैं, ये जितने हम बजट के बैलेंसेस हैं, इनको ठीक करने के अलावा हमें बहुत दफ़ा ये होता है, हमें टैक्स लॉ में जो कॉन्टीन्यूस लॉ है लेकिन उसमें हमें हर साल ट्वीकिंग करनी पड़ती, ये वाली चीज़ जो है इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, ये वाली चीज़ जो है इसकी वजह से हमें ये लॉ की जो प्रोविज़न है इसकी वजह से टैक्स चोरी हो रही है। तो आप उन चीज़ों को प्लग करने के लिए, कोई इंसेंटिव करने के लिए लॉ में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करते हैं जो हर साल करने की इसलिए भी ज़रूरत पड़ जाती होती है कि आपके वो जैसे आप किसी भी कंपनी के अकाउंट साल के क्लोज करते हैं, इसी तरह नेशनल अकाउंट साल के क्लोज होते हैं, जिन्हें बेसिकली जो नेशन का एक किस्म का समझ लें, जो शेयर होल्डर्स जो मीटिंग है वो नेशनल असम्बली है, वहाँ गवर्नमेंट जो है वो पेश करती है पिछले साल के हमारे ये चीज़ें हैं, अगले साल का हमारा ये मिज़ानिया है, ये एस्टीमेट है, इसलिए वो हर साल होता है। I would have loved to talk to you टैक्स के लॉज जो है वो लंबे चलते हैं। अच्छा, इन कंक्लूजन मेरे पास चंद ही सेकंड हैं, अगर आप इन कंक्लूजन कोई कहना चाहते हैं बात, तो क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर है, देन आई हैव टू वाइंड अप। जी मैं सबसे पहले ये कहूँगा, मैं ये सबसे पहले कहूँगा, इस बजट में ऑल दो टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके फ्रेमर्स ने जहन में रखा होगा, बजट में आसानियाँ पैदा कीजिए, जिसमें ये जितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लॉ की कॉम्प्लेक्सिटीज़, इन्हें जिस हद तक मुमकिन हो सकता है इन्हें कम से कम करें। बिज़नेस जो है, बिज़नेसमैन को बिज़नेस करने दें, जब वो बिज़नेस करेगा आपको टैक्स भी मिलना शुरू हो जाएगा। टैक्स की जो है कंप्लायंस कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए भी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आना चाहते कि उन्हें हर स्टेप पे, हर सांस पे जो है वो किसी लॉ के तहत वो कर रहे थे। आसानियाँ पैदा करें, इकोनॉमी को चलने दें, जो फॉर्मल इनफॉर्मल जिस तरह की भी इकोनॉमी है इसे चलने दें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल होती जाए, लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल इसे चोक कर देंगे तो ये वाली जितना सारा जो है रोजी रोटी चल रही है ये भी नहीं चल पाएगी। अजीज़ नश्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में आज हमारे साथ शामिल हुए, मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।